भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि गांधी और गौतम का ये देश अहिंसावादी जरूर है लेकिन बुज़दिल नहीं, क्योंकि ये आजाद भारत है, ये नए युग का भारत है। ये घर में घुसकर जवाब देता है। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर से लिया सिंदूर का बदला। पाक के तबाह हो गए थे एयर डिफेंस सिस्टम। टारगेट पर आई रडार, पाक हुआ फरार। कंट्रोल्ड एक्शन से सक्सेस हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी की रणनीति को भी उजागर कर दिया। भारत ने 1971 के बाद पहली बार लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहरों को निशाना बनाते हुए सटीक हमले करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। 22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे देश के 26 नागरिकों को निर्मम हत्या कर दी, उसके बाद से भारत की जनता और भारत की सरकार ने यह तय कर लिया कि अब बदला लेना है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया। 7, 8 और 9 मई के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर इतने अचूक, अभेद्य और इफेक्टिव हमले किए कि पाकिस्तान की फ़ौज और वहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें त्राही त्राही मच गए। हमारे जांबाज एयरफोर्स के पायलट्स ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। अगले दिन जब पाकिस्तान ने 400 ड्रोन से भारत पर हमला किया तो एक एक ड्रोन को हमारे सर्वेलेंस रेडार ने ढूंढकर हमारे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थे उन्होंने उनको शूट डाउन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना की ताकत तो दुनिया को दिखी ही, इसके साथ ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीति भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। बार बार परमाणु हमले की धमकी देना शुरू से ही पाकिस्तान की राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार भारत की मिलिट्री ने जिस तरह एक्शन लिया उससे इस गीदड़ भभकी को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर, इस्लामाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी तक निशाने पर रहे। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ और भारत की मिलिट्री ने दिखाया कि वे जब चाहे जहां चाहे सटीक स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास इसकी पूरी क्षमता है। इस कामयाब ऑपरेशन से देश की सैन्य क्षमता ही नहीं चमकी, बल्कि इस बात का भी दुनिया को एहसास हो गया कि भारत के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने अपने सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स और हथियारों का इस्तेमाल किया था। उसने भारत के कई एयरफील्ड को टारगेट किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जिस तरह से पूरे बॉर्डर पर एक साथ हमला बोला और हाई स्पीड मिसाइल से लेकर सैकड़ों ड्रोन एक साथ इस्तेमाल किए, उसमें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती उभर कर सामने आई। जिस बड़े पैमाने पर अटैक हुआ था, अगर वह थोड़ा भी सफल हो जाता तो भारत गया और सब कुछ अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल का एक तरह से कॉम्पैक्ट डेब्यू भी इस ऑपरेशन में हुआ। हालांकि मिलिट्री अधिकारियों ने अपनी आधिकारिक ब्रीफिंग में इसका कोई जिक्र नहीं किया कि किस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत देखने को मिली। भारत ने इस ऑपरेशन के 100% लक्ष्य हासिल किया। पहले दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को सटीक हथियारों से नष्ट किया। इंडियन एयरफोर्स में पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के 9 एयरफोर्स बेसेस और 2 बड़े बड़े रेडार इंस्टॉलेशंस पर हमला किया। इसमें 2 बड़े रेडार और 4 छोटे सर्वेलेंस रेडार भी ध्वस्त कर दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर भारत से और पंगा लिया तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि आज भी चल रहा है उसके तहत भारत पाकिस्तान को वह सबक सिलाएगा, वह पाठ सिखलाएगा कि पाकिस्तान में आने वाले दशकों तक वो इसको याद रखेंगे। सबसे खास थी भारत की संयमित रणनीति। पहले दिन भारतीय पायलटों को सख्त नियमों के तहत काम करना था, जिसमें पाकिस्तानी विमानों या हवाई रक्षा सिस्टम पर हमला करने की मनाही। ये जोखिम भरा फैसला था, जिसका मकसद साफ था कि भारत का इरादा पाकिस्तानी सरकार के युद्ध का नहीं, बल्कि आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस संयम ने बड़े युद्ध को टालने में मदद की।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जहाँ जहाँ तुम्हारा लहू वहाँ, वे हमारे चारों धाम हैं। वतन पर जान लुटाने वालों, शत शत तुम्हें प्रणाम है। न्यूज़ 1 इंडिया परिवार मां भारती के वीर सपूतों को करता है प्रणाम। सशक्त भारत की शक्तिशाली तस्वीर को नमन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।